साथियों से मेरा निवेदन, आप सभी मंच के पास अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करेंगे। प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता, प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता। बीतेगा ये जीवन जिससे, बीतेगा ये जयंती है जिससे। आज विश्वकर्मा जयंती सारे विश्व के अंदर बड़े धूमधाम उल्लास से मनाई जा रही है। तो सबसे पहले देखते हैं, आज हमारे बीच में विश्वकर्मा नहीं है, लेकिन उसके चित्र और चरित्र हमारे बीच है। तो ये तो मुझे शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ कि आज इस दुनिया के अंदर दो प्रकार के व्यक्ति होता है। एक शरीर होता है जो प्रकृति के द्वारा मिलता है, और दूसरा है जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वो है हमारा चित्र और चरित्र यश। आज हालांकि हमारे बीच से वो युगों पहले चले गए, लेकिन उसके चरित्र आज भी हमारे बीच है। तो इस दुनिया के अंदर हमें भौतिक संसार में जब ये शरीर मिले तो हम ऐसा नेक कर्म करें, हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारा चरित्र इस समाज में रहे, जो आने वाली पीढ़ी उस हमारे चरित्र को, यश को याद करे। तो आज विश्वकर्मा जयंती पे मैं बहुत अच्छा सुन रही थी कि विश्वकर्मा जो है इस दुनिया का पहला इंजीनियर अर्थात रचनाकार के रूप से जाने जाते हैं। तो वास्तव में ये विश्वकर्मा कौन है? तो विश्वकर्मा के लिए बताते हैं, पिता ब्रह्मा था और पिता ब्रह्मा का ही सुपुत्र था विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा हम उनके वंशज हैं, और जो हमारे वंशज के गुण है वो हमारे में होना चाहिए। एक बार एक गांव तरफ में गई हुई थी, और वो शहर से थोड़ा दूर था, तो एक बच्चा बहुत सुंदर गाड़ी बनाया था गत्ते का, और वो बच्चा को मैंने पूछा ये क्या है और क्या लेके तू कहाँ जा रहा है? तो बच्चा आंगन में वो गाड़ी घुमा रहा था। तो बच्चा बोला मैं दिल्ली जा रहा हूँ कपास लेकर के। पास में उसकी मम्मी बैठी थी। मम्मी हंस करके बोली, बहन जी हम लोग कृषक हैं, इनके पापा जी जो एक कपास गांव से लाते हैं और दिल्ली बेचते हैं। तो जो उनके पापा जी का संस्कार है वही इनके बच्चे का संस्कार है। तो बाप को कौन फॉलो करेगा? बच्चे करेगा ना। तो वास्तव में विश्वकर्मा जी हमारा पापा है, तो उनका जो गुण है उसको हमको उनके बच्चे को नकल करना चाहिए। तो वास्तव में आज विश्वकर्मा इस दुनिया का सबसे अच्छा रचनाकार, इंजीनियर, तो आज उनसे इतना सुंदर सीख, उनसे इतना अच्छा प्रेरणा, उनसे अच्छा संस्कृति कला सीख करके आज कितना अच्छा भवन का निर्माण आज एक साधारण मनुष्य करता है। तो सिखाने वाला कौन? विश्वकर्मा जी। आज हमारे बीच में विश्वकर्मा जी नहीं होता तो हमें इतना अच्छा संस्कृति, इतना अच्छा कृति नहीं आता दुनिया का निर्माण करने का। तो हमारा इनके प्रति इतना मन से, श्रद्धा से सम्मान है। तो वास्तव में जब इस सृष्टि का, जब एक नया रचना करने का परमात्मा पिता को जब एक संकल्प आया, तो उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा का निर्माण किया, और ब्रह्मा के द्वारा उन्होंने एक दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए कहा। तो ये कार्य उन्होंने अपने बच्चे विश्वकर्मा को सौंपा। तो पिता का कार्य सर माथे उन्होंने ले करके इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए उन्होंने निमित्त बना। तो हम तो सुनते हैं कि विश्वकर्मा जी है, लंका का निर्माण किया, द्वारका का निर्माण किया, अरे पूरा भारत दुनिया को ही स्वर्ग बना देता है। तो इतना सुंदर स्वर्ग, और उस स्वर्ग दुनिया का अलग अलग नामों से जानते हैं।
अलग अलग भाषाओं में उनको माने जाते हैं। कोई बहस्ता बोलते हैं, कोई पैराडाइज बोलते हैं, कोई स्वर्ग बोलते हैं, कोई सतयुगी दुनिया बोलते हैं, लेकिन सभी अपने अपने भाषाओं में उस दुनिया को जानते हैं। तो उसकी रचनाकार हमारा विश्वकर्मा जी था। तो विश्वकर्मा जी को हमेशा मैं देखती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ एजेड ही दिखाया है, और ब्रह्मा को भी एजेड दिखाया है। तो और देवी देवताओं का तो जैसे किसी का मैं राम का, कृष्ण का, गणपति जी का, हनुमान जी का दाढ़ी मूंछ नहीं, लेकिन हमेशा विश्वकर्मा जी का दाढ़ी मूंछ और एजेड बड़ी आयु वाले देखने को मिला है। तो ये भी एक अध्यात्म की प्रतीक है, अर्थात इस दुनिया के ही व्यक्ति थे विश्वकर्मा जी। तो आज दुनिया के अंदर की मनुष्य का ही दाढ़ी मूंछ होता है, बाकी राम का, कृष्ण का, जैसे गणपति जी का, ये सब का दाढ़ी मूंछ नहीं। तो विश्वकर्मा जी आप और हम ही जैसे थे। तो और इनके 4 भुजा भी दर्शाए गए हैं। तो देखिए चारों भुजा में अलग अलग अलंकार भी दर्शाए हैं। तो 2 भुजा में एक नाव पट्टी और रस्सी, और 2 भुजा में कमंडल और शास्त्र भी बताए गए हैं। तो विश्वकर्मा जी क्या अपने हाथों से ही विश्व का रचना किया? लेकिन नहीं, देखिए हाथों से तो रचना करता ही है, तो 2 हाथ से हम स्थूल कार्य करें, और जो 2 हाथ जो दिखाया हुआ है वो शस्त्र है। हम अपने जीवन में उस शस्त्र को भी अपने जीवन में अनुसरण करें, शास्त्रों को भी हम लेके चले, तो हमारा जीवन सफलमय, सार्थक होगा, कुशलमय होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बस शस्त्र उठाते हैं और शास्त्र को छोड़ देते हैं, इसलिए कहीं हमारा विकास नहीं होता है। तो ये हमारा अध्यात्म है, और अध्यात्म गया है। तो ये कमंडल क्या है और शस्त्र क्या है? ये तो अध्यात्म, शस्त्र का मतलब ज्ञान है। तो ज्ञान को भी हम अपने जीवन में समावेश करें, और जब ज्ञान को हम अपने जीवन में समावेश करेंगे तो ये जीवन हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारा एक यादगार के रूप में रह जाएगा। हमारे आने वाले पूर्वज हमारी संस्कृति, हमारे चरित्र को याद करेंगे। तो आज हम शस्त्र को छोड़ देते, शास्त्र को छोड़ देते, तो कमंडल, कमंडल में अर्थात जल, और जल अर्थात स्वच्छ चीज। तो कमंडल वास्तव में क्या है? कमंडल बड़ा, कमंडल का प्रतीक होता है जैसे बुद्धि, जैसे कमंडल में ज्ञान रहता है, इस प्रकार की बुद्धि है। तो बुद्धि में जितना हम ज्ञान को विचरित करेंगे, जितना हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, कमंडल की तरह। इसके ऊपर मुझे एक बात याद आया, एक कहानी है। एक महात्मा बुद्ध थे, और महात्मा बुद्ध जो है बहुत बड़ा शहर में गए हुए थे, और वहाँ एक बहुत बड़े करोड़पति थे। तो उन्होंने बुद्ध को कहा कि आज का भिक्षा हमारे घर से आपको प्राप्त होगा। तो बुद्ध जो है वो त्रिकालदर्शी थे, उसके अंदर की भावना को वो समझ लिया, भाप लिया, और उन्होंने हाँ कर दिया। लेकिन उसके घर में जब जाने के लिए उन्होंने तैयार हुआ, तो अपनी कमंडल के अंदर गौ माता का एक छोटा सा गोबर उन्होंने डाल दिया था। और जैसे ही उनके द्वार पर जब वो पहुंचा, तो उसके आहट को वो करोड़पति जान गया, समझ गया बुद्ध मेरे द्वार आ गया, और दौड़ करके उसके हाथ से कमंडल लिया। और उसके घर में बहुत सुंदर सम्मान के लिए खीर बना हुआ था, तो उन्होंने उससे हाथ से वो कमंडल लिया, और कमंडल जब देखा तो उसके अंदर गोबर था। तो उन्होंने जाकर के उस कमंडल को नल से उन्होंने धोआ, साफ किया, और उसके बाद उन्होंने खीर डाल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो बुद्ध ने तो चुप रहा, फिर उसके पैर में जाके बैठ गया। अब कहा मुझे अब आशीर्वाद प्रदान करिए, लेकिन बुद्ध जी कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो बहुत उसके पैर को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। तब बुद्ध जी ने अपना धीरे से गंभीरता वाणी से उन्होंने कहा, देखिए तुमने इस कमंडल पे खीर नहीं डाला, लेकिन तुम बोल भी नहीं पाए, इतने बड़े
ज्ञानी पुरुष को मैं कैसे बोलूं कि कमंडल गंदा है। वो बोल भी नहीं पाया, लेकिन वो समझ करके उस कमंडल को साफ किया। तो उन्होंने इतना सुंदर प्यार भरी शिक्षा दिया। देखिए बच्चे, जैसे इस प्रकार कमंडल गंदा था तो तूने स्वच्छ किया, इसी प्रकार यदि हमारा मन स्वच्छ होगा तो मेरा इतने दिनों का तपस्या तुमको जब दूं तो तुम्हारे मन पे भरेगा। तो वास्तव में मन भी हमारा कमंडल की तरह है, और जितना हमारा मन शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, उतना परमात्मा का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, वेदों का ज्ञान हमारे शुद्ध मन में ठहर सकेगा। और नहीं तो हमारा यदि पात्र गंदा होगा तो यदि हम उस पात्र में चीज डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे दुनिया के अंदर मैं सुनी हूँ, सोने की ही पात्र में शैली के दूध ठहरता है, क्योंकि शैली का दूध भी शक्तिशाली है, तो दूध के लिए शक्तिशाली पात्र भी चाहिए। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं बच्चे, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा बुद्धि इतना शुद्ध होनी चाहिए, इतनी पवित्र होनी चाहिए, तभी ये शुद्ध मन में और शुद्ध विचार में तुम्हारा ज्ञान बुद्धि में अर्जन होंगे। तो यही हमें शिक्षा मिलती है विश्वकर्मा जी से। आज विश्वकर्मा की विशेषता, उसकी गुणों की महानता हो रही है। आज हमारे बीच में देखा जाए तो महात्मा जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे समाज के प्रति उन्होंने जो प्रेरणा देके गया है, उसकी यह शरीर है, वो सत्य अहिंसक जो चला है आज भी कायम है। आज हमारे बड़े जो थे स्वामी विवेकानंद जी, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज देश और दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति का उन्होंने प्रचारक थे। तो आज भारतीय संस्कृति भी कई देशों में भी आज बरकरार है। आज मीराबाई भगवान की एक प्रेम दीवानी थी, तो उसको आज भी हम उसकी प्रेरणा को आज हम अपने जीवन में अनुसरण करें। तो आज के दिन हमारे विश्वकर्मा था एक विशेष रचनाकार था, और इस रचनाकार से हम यही अपने जीवन में हम उनसे प्रेरणा लें, और प्रेरणा ले करके हम अपने जीवन में आगे बढ़े, तो आने वाले सृष्टि हमारे पूर्वज को 100% फॉलो करेंगे। जैसे मैंने एक बात बताया, पापा को बच्चे फॉलो करते हैं, तो ऐसे आने वाले पीढ़ी हमारे विश्वकर्मा जी को फॉलो करेंगे। किससे? उनके गुणों से और उनके कर्तव्यों को फॉलो करेगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत